हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए मैं एक इंटरव्यू की ही वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो भी एक इंटरव्यू की थी और वहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए और काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर इसी तरह की वीडियोस बनाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक और इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपको सीखने को भी मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। तो पहले सेंटेंस हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, आपने प्रतिष्ठित स्कूलों से पढ़ाई की है। मतलब जिसके स्कूल्स रहे हैं वो प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब एलीट, मतलब जो बहुत ही अच्छे स्कूल्स होते हैं। तो एलीट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, बहुत ही अच्छे, एकदम बढ़िया। तो आपने प्रतिष्ठित स्कूलों से पढ़ाई की है। तो सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ होती है, स्टडी जो एक टर्म है ना, ये कभी कंप्लीट नहीं होती है। तो आई हैव स्टडीड, ये टर्म गलत होती है। ठीक है। आई हैव डन माई स्कूलिंग, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। ठीक है। ये एक बार को फिर भी ठीक है। आई हैव डन माई स्टडी, ये गलत है। ठीक है। क्योंकि स्टडी एक ऐसी चीज़ होती है जो चलती ही रहती है, वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक, इस चीज़ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि काफ़ी एक गलती करते हैं लोग, और वो बहुत ही कॉमन है। तो बेसिकली ऐसे सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में आएंगे, कंप्लीट नहीं होता है वो कभी। ठीक है। तो मैंने अपने सो डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है? आपने की है, यू। मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है यहाँ पर? स्टडी करना, आपने पढ़ाई की है। यू डिड स्टडी, डिड छुपा स्टडी में और क्या बना? सेकंड फॉर्म स्टडीड। नेगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन वाला हो, तब डिड बाहर निकलेगा। ठीक है। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है तो डिड छुप जाएगा, और जैसे ही डिड छुपेगा एक्शन के अंदर, वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। यू स्टडीड फ्रॉम एलीट स्कूल्स, आपने एलीट स्कूल्स से पढ़ाई की, अच्छे स्कूलों से पढ़ाई की है। आपके माता पिता दोनों सिविल सेवक हैं, आपके माता पिता दोनों सिविल सेवक हैं। ये सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर किसकी हम बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर वो क्या है, कब है, कैसे है, वो चीज़ आ जाएगी। तो किसकी हम बात कर रहे हैं? आपके माता पिता, योर बोथ ऑफ योर पेरेंट्स, बोथ योर पेरेंट्स या फिर योर पेरेंट्स, सब ठीक है। फिर मेन वर्ड आएगा और। ठीक है। अब वो क्या है? सिविल सेवक हैं। सो सिविल सर्वेंट्स, सो आपके माता पिता दोनों सिविल सेवक हैं। बोथ योर पेरेंट्स आर सिविल सर्वेंट्स। आप बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिष्ठित को एलीट की जगह ना रेप्यूटेड कर दिया। ठीक है। अब इसकी स्पेलिंग गलत है शायद, रेप्यूटेड की। ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये हमारा आ रहे हैं, एक एक्शन हो गया यहाँ पर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में बनाएंगे। डूअर मेन वर्ड, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? आप, यू। मेन वर्ड लगा आर, एक्शन क्या है यहाँ पर? आना, कम, उसमें लगेगा आईएनजी। सो यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड फैमिली, कि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आ रहे हैं जहाँ पर दोनों ही आपके माता पिता दोनों सिविल सर्वेंट्स हैं। ठीक। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाल ही में परसों, ठीक है, अब ये सेंटेंस बहुत लंबा था इसलिए इसको सेंटेंस को तोड़ दिया गया है। ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाल ही में परसों, तो जो पहला सेंटेंस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये सेंटेंस यहाँ पर एक सवाल आ गया। ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। मतलब सिर्फ इतना सेंटेंस अगर आप पकड़ो कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो इस सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और क्या भी शुरू में लग रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को रटना नहीं है कि अगर क्या शुरू में आ गया तो ये वही वाला सवाल है। मैं फिर एक बार एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक तो सवाल ये हो गई, क्या तुम शादी में गए थे? ठीक है। यहाँ पर क्या शुरू में लगा, क्या तुम शादी में गए थे, और सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन ना आ गया। लेकिन अगर मैंने एक सवाल और पूछा, क्या खाया था तुमने शादी में, क्या खाया था तुमने शादी में, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन का मैं जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। या फिर अगर पहला ही क्वेश्चन मैं इस तरीके से पूछता, तुम शादी में गए थे क्या, तो यहाँ मैंने क्या एंड में लगा दिया। जैसे हम नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं कि तुम शादी में गए थे क्या, तो यहाँ मैंने क्या एंड में लगा दिया। लेकिन ये सवाल वही है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है। तुमने शादी में क्या खाया, अब यहाँ क्या बीच में आ गया। ठीक, ठीक है। लेकिन ये सवाल अलग हो गया कि जिसका इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। और इसी को ही मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि क्या खाया था तुमने शादी में, तो ये भी सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो ये चीज़ रटनी नहीं है, सिर्फ समझना है कि ऐसा एक सवाल जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा आएगा इसमें मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ठीक है। मेन वर्ड क्या है? कैन वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले आ गया हमारा कैन। फिर डूअर कौन है? आप, कैन यू।
एक्शन क्या है, बताना, कैन यू टेल मी, ठीक है। जस्ट लगा दिया सिर्फ एक सेंस के लिए कि क्या आप बस मुझे बता सकते हैं, ऐसे सिर्फ एक सेंस के लिए यहाँ पर जस्ट आया है, वरना जस्ट का यहाँ पर कुछ मीनिंग इतना सा नहीं आएगा। हाल ही में, परसों, अब हाल ही का मतलब होता है रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली, मतलब हाल ही, रिसेंटली, परसों मतलब डे बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, ये हो गया जो बीता हुआ परसों है। आने वाला जो परसों, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, टुमारो के आफ्टर वाला डे, डे आफ्टर टुमारो। और बीता हुआ परसों मतलब डे बिफोर येस्टरडे, कल से पहले वाला दिन, ठीक है। तो पूरा हमारे यहाँ सेंटेंस क्या बना, क्या आप मुझे बता सकते हैं हाल ही में, परसों, कैन यू जस्ट टेल मी रिसेंटली डे बिफोर येस्टरडे पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश हुई, ठीक है। अब ये सेंटेंस हम ध्यान से समझना। एक तो मेरा तरीका है, मतलब मेरा तरीका था जब मैं सीख रहा था, तो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला था कि जो भी कभी मौसम, हवा, बारिश, पानी, धूप, इस तरीके का सेंटेंस है, तुरंत अपने दिमाग में इट लेकर आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इट के साथ इसको सेंटेंस शुरू कर दो। पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश हुई, सो इट वॉज अ हैवी रेन, ठीक है, इट वॉज अ हैवी रेन इन ऑल नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं बोली यार हवा बढ़िया चल रही है, सो इट्स अ गुड रेन आउटसाइड, ठीक है। ये बारिश बहुत तेज हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो इट से शुरू हो जाते हैं। इट्स अ सनी डे, यार आज बहुत धूप हो रही है, ठीक। तो इट से शुरू कर दो, सिंपल सेंटेंस है, ठीक। अब यहाँ पर जो इन्होंने सेंटेंस लिया, ये इन्होंने सेंटेंस ले लिया एक एक्शन के फॉर्म में, ठीक है। मतलब इन्होंने लिया है ये पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंस में, कि पूरे उत्तर भारत में कुछ था, पूरे उत्तर भारत को कुछ था, क्या था, उत्तर भारत को पूरे भारी बारिश थी, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना दिया, और यहाँ पर जो एक्शन है वो लिया हुआ है हैव, HAVE, डिड छुपा हुआ है हैव में, तो वो हैड बन गया है। तो यहाँ पर ऑल नॉर्थ इंडिया, ये मेरा डूअर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिर मेन वर्ड आया डिड, एक्शन क्या है, हैव अ ह्यूज रेन स्टॉर्म, क्या हुआ था, क्या था भारत के पास, बहुत ही भारी बारिश, ठीक है। सो ऑल नॉर्थ इंडिया, ये हो गया डूअर जिसके पास था। फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन लगा हैव अ ह्यूज रेन स्टॉर्म। अब हैव एक एक्शन यहाँ पर लगा कि उसको, उसके पास था, उसको हुआ, उसका था, क्या था, अ ह्यूज रेन स्टॉर्म, तो हैव लगा इस चीज़ के लिए। तो डिड छुपा हैव में, अब वो क्या बन गया, हैड बन गया, हैव की सेकंड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बना, ऑल नॉर्थ इंडिया हैड अ ह्यूज रेन स्टॉर्म। इसी का अगर नेगेटिव बनाओगे, सो ऑल नॉर्थ इंडिया डिड नॉट हैव आ जाएगा, क्योंकि डिड बाहर निकल आ गया हैड से। सो पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश हुई, ऑल नॉर्थ इंडिया हैड अ ह्यूज रेन स्टॉर्म। हमारे देश में फसलों की वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, हम किसी चीज़ की स्थिति पूछ रहे हैं, स्टेट पूछ रहे हैं, ठीक है, स्टेटस पूछ रहे हैं कि क्या है इसकी स्थिति, ठीक। तो इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। अब अगर वैसा वाला होता जिसका जवाब मैं हाँ या ना, सॉरी, अगर यहाँ पर एक्शन वाला होता तो क्या फॉर्मूला लगता, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ना ही डूअर है ना ही एक्शन है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा और फिर मेन वर्ड आएगा, ये तो फिक्स है, क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड। अब फिर हम किसकी बात कर रहे हैं और फिर वो क्या है, कब है, कहाँ है, वो चीज़ आ जाएगी, समझ गए। तो हमारे देश में फसलों की वर्तमान स्थिति क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या लगा यहाँ पर, क्या, वॉट, क्या है, वॉट। फिर मेन वर्ड लगा हमारा इज, क्योंकि वर्तमान स्थिति सिंगुलर टर्म हो गई, सो वॉट इज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति की, सो व्हाट इज द करंट स्टेटस, ठीक है। हम वर्तमान स्थिति की बात करें, व्हाट इज द करंट स्टेटस किसकी, हमारे देश की फसलों की। सो व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ क्रॉप्स इन आवर कंट्री, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे बना सकते थे थोड़ा तोड़ मोड़ के कि इन आवर कंट्री, हमारे देश में, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ क्रॉप्स, कि फसलों की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान मतलब करंट, अभी की, हाल की, ठीक है, इस तरह से। तो सवाल यहाँ पर आया, हमारे देश में फसलों की वर्तमान स्थिति क्या है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ क्रॉप्स इन अवर कंट्री। और इन वर्षा तूफानों का शिखरों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। शिखर मतलब ऊपर, पहाड़ों पर। अब ये जो बारिश के तो तूफान आए इतने, इसका पहाड़ों पर ऊपर क्या फर्क पड़ा, सो और इन वर्षा तूफानों शिखरों पर क्या फ़र्क पड़ा। अब यहाँ पर भी कुछ एक्शन नहीं है, फ़र्क पड़ना मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या असर हुआ, बेसिकली कि क्या असर था, क्या असर हुआ। तो यहाँ पर भी कुछ एक्शन नहीं है, ये भी हमारा एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है,
ठीक है, कि उसका इम्पैक्ट क्या है पहाड़ों पर। ठीक है, और यहाँ पर भी सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। अब यहाँ पर एक्शन वाला सेंटेंस तो है नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वर्षा ध्वज शिखर पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब वॉट सॉरी वॉट, फिर सॉरी छींक आ गई थी, हाँ, सो वॉट, फिर मेन वर्ड आया। अब क्या है, क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव है, तो ये एक सिंगुलर टर्म हो गई, सो वॉट इज, फिर क्या, सो वॉट लगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, असर, प्रभाव की। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट किसका, ऑफ दीज रेन स्टॉर्म्स, इन रेन स्टॉर्म्स का, ऑन द टॉप्स, पहाड़ों पर, शिखरों पर, ऑन द टॉप्स। ठीक है, तो टॉप को यहाँ पर पहाड़ का जो टॉप है उसके सेंस में यहाँ पर बोला गया है, और इन वर्षा तूफानों का शिखरों पर क्या प्रभाव पड़ा, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज रेन स्टॉर्म्स ऑन द टॉप्स। ये कह रहा है उत्तर भारत में अभी हम राबी सीजन में हैं। ठीक है, उत्तर भारत में अभी हम राबी सीजन में हैं, तो यहाँ भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर भी एक स्टेट और कंडीशन के बारे में बात करिए, हम क्या है, कब है, कहाँ है, वो वाली चीज़ आ गई। तो ये सेंटेंस भी जो हमारा है ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ। सो उत्तर भारत में अभी हम राबी सीजन में हम, ठीक है। सो इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में, इन नॉर्दर्न इंडिया अभी, राइट नाउ, ठीक है। अब सेंटेंस बना हम राबी सीजन में हैं, तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, कब है, कहाँ है, वो चीज़ आ गई। किसकी बात कर रहे हैं, हम, वी, मेन वर्ड लगा आर। अब हम क्या है, राबी सीजन में, इन राबी सीजन। सो उत्तर भारत में अभी हम राबी सीजन में हैं, इन नॉर्दर्न इंडिया राइट नाउ वी आर इन राबी सीजन। और सर्दियों की बहुत सारी फसलें अभी उगाई जा रही हैं। ठीक है, सर्दियों की, और को हटा दो, और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। अब सेंटेंस पकड़ो, सर्दियों की बहुत सारी फसलें अभी उगाई जा रही हैं। अब देखो कोई काम किया जा रहा है, कौन कर रहा है उससे इतना फर्क नहीं है, लेकिन कोई काम किया जा रहा है। ये हो गया मेरा पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ, सिंपल फॉर्मूला है। पहले आ गया वो ऑब्जेक्ट जिस पर काम होना है, काम हुआ, काम होता है, काम हो रहा है, काम होगा, पहले वो चीज़ आ गई। ठीक है, फिर आएगा मेरा मेन वर्ड। ठीक है, जैसे विल, कैन, शुड, डू, डज, ये मेरा मेन वर्ड हो गए। फिर उस पर जो एक्शन हुआ, जो काम हुआ, या फिर जो काम होगा, काम हो सकता है, काम होता है, जो काम है, एक्शन है, उसकी थर्ड फॉर्म। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होना है, फिर मेन वर्ड, और फिर जो काम हुआ, जो एक्शन हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म। तो बहुत सारी फसलें अभी उगाई जा रही हैं। काम किस पर हो रहा है, बहुत सारी फसलों पर। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ विंटर क्रॉप्स, बहुत सर्दियों की बहुत सारी फसलें, लॉट्स ऑफ विंटर क्रॉप्स। अब आएगा मेरा मेन वर्ड, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, काम किस पर हो रहा है, मेन वर्ड। अब ये है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस। सो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का यूज होगा। अब यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो एक प्लूरल टर्म में चली गई, तो हमारा आएगा आर बीइंग। ठीक है, अब उन पर क्या काम हो रहा है, उनको उगाया जा रहा है। उगाना मतलब ग्रो, ग्रो की थर्ड फॉर्म है ग्रोन। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ विंटर क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन, कि बहुत सारी सर्दियों की फसलें उगाई जा रही हैं अभी। ठीक है, अभी जो लगा हुआ है, अभी उगाई जाए, तो राइट नाउ लगा दिया। ठीक है, तो और सर्दियों की बहुत सारी फसलें अभी उगाई जा रही हैं, एंड लॉट्स ऑफ विंटर क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन राइट नाउ। गेहूं अभी ग्रोथ स्टेज में है। अब इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक स्टेट कंडीशन की बात आ गई। गेहूं अभी ग्रोथ स्टेज में है, तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, कब है, कहाँ है, वो चीज़ है। किसकी बात कर रहे हैं, गेहूं, वीट, मेन वर्ड लगा इज। अब वो क्या है, ग्रोथ स्टेज में है, अंडर द ग्रोथ स्टेज। ठीक है, मतलब ग्रोथ स्टेज के अंडर है अभी। सो वीट इज अंडर द ग्रोथ स्टेज। और जो अभी वाला सेंस है, इसके लिए हमने नाउ लगा दिया, और ये चीज़ कहाँ लगेंगी, थर्ड वाली टर्म से पहले। किसकी बात करें, मेन वर्ड, वो जो स्टेज आएगी उससे पहले। सो वीट इज नाउ अंडर द ग्रोथ स्टेज, गेहूं अभी ग्रोथ स्टेज में है। ये कह रहा तुम बस इधर उधर की बातें कर रहे हो। अब यहाँ पर ना एक सेइंग आ जाती है, यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। हाँ, मुझे लगा कोई गलत तो नहीं लिख दिया, तो इन्होंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले सेंस में इसको लिया। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगाया है आर। ठीक है, अब यहाँ एक्शन जो है, यहाँ पर
इधर उधर की बातें करना। सो बीट अराउंड द बुश, ये सेइंग है, इसके अंदर बीट में आईएनजी लगा दिया। सो यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, तुम ना बस इधर उधर की बातें कर रहे हो, ठीक है। तो यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, ठीक है। अब ये आ गया सिंपल प्रेजेंट, जहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव, ठीक है। तो हम किस जैसे बता दें सिंपल प्रेजेंट, किसी कंडीशन बता दें, स्टेट बता दें, नेगेटिव में वही है कि ये इस कंडीशन में नहीं है, ये यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वो चीज़ आ जाएगी। सो ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। डू मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट फिर वो क्या नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं, ये दिस मेन वर्ड इज फिर नॉट। अब ये क्या नहीं है, जवाब नहीं है, उत्तर नहीं है। दिस इज नॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप कह सकते हैं सर मुझे नहीं पता, ठीक है। दो सेंटेंस आप कह सकते हैं यू मे से, कैन लगा सकते हो, डू और मेन वर्ड एक्शन, यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो मे के तौर पर दिया है, मे थोड़ा पोलाइट होता है। यू मे से तुम कह सकते हो सर मुझे नहीं पता, सर आई डोंट नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस हुआ, सर मैं नहीं जानता, डू और मेन वर्ड नॉट और एक्शन, आई डू नॉट नो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सर मुझे नहीं पता, यू मे से सर आई डोंट नो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।